ये दिव्य चमत्कार है मास्टर का, ये आप कीजिए, इससे हमारा बेसिक चक्र एक्टिव होता है। देखो हमारे जैसे कितने इंसान होते हैं, उनको भी दोनों हाथ होते हैं, दोनों आंखें होती। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन देखो, उन्हें भी अपने जैसी दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, पर उनका बेसिक चक्र होता है पीठ की रीढ़ के अंदर, वो बेसिक चक्र बहुत बड़ा है। आचार्य भगवान देखो, दुनिया के कोई भी कोने में बैठते हैं, हजारों से लड़कियां आती है और आजीवन व्रत लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उनका बेसिक चक्र बहुत पावरफुल है। लता मंगेशकर पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगठा बहादुर थी, एक दोनों अब कड़ कुछ भी आता नहीं था उन्हें, पर उन्होंने कितना नाम कमाया। उनका 18 करोड़ रुपए में तो कंठ के अंदर की कुछ पेशियां सेल हुई डेथ होने के बाद लता मंगेशकर की। तो जो भी इंसान अपने जैसे हैं, उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या होती है? उनका बेसिक चक्र मजबूत होता है। हम ये आपको एक दिव्यता का रास्ता बता रहे हैं, एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का रास्ता दिखा रहे हैं। आपका अपना नाम हो, एक अपनी इमेज बने, इसलिए ये सेमी क्वार्ट्ज अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां दिलाता है। जय जिनेंद्र। आप अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। शिवनगर जैन मंदिर में होने वाले सारे कार्यक्रम हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र। हमें दोनों पैरों में अंतर करना है और केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमने ये 60 कर लिए, इतने में आपको कितने करने हैं? 50 करने हैं। जैसे आपका वो बढ़ता जाएगा समय, तो आप उसको बनाइए 100 तक कीजिए। कितना भी घुटने में प्रॉब्लम हो आपका, कितना भी, मेरे पास कितने सारे पेशेंट जिनके घुटने विदाउट मेडिसिन, कोई तरीके की दवाई नहीं। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, पर मेरी दवाइयों पे आस्था बहुत कम है, बहुत कम। हमारे एमआरबी बाहर बैठते हैं, नाराज रहते हैं, मैडम टारगेट ही पूरा नहीं करते आप कभी। तो हमारा दुआओं से टारगेट पूरा होता है कभी भी। तो आप इस सेमी क्वार्ट्स को करो, बच्चों को सिखाओ, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बच्चियां बाहर पढ़ाई कर रही है, परेशान हो रही है कि हमारा कॉलेज में कहीं नंबर नहीं आ रहा है, रैंक नहीं आ रहा, उन्हें ये करवाइए आप। मिरेकल होगा उन लोगों के साथ, और आप भी कीजिए, ठीक है। अभी इसके आगे नेक्स्ट व्यायाम, जिनको सर्वाइकल की तकलीफ है, कमर की, वो ना करे, जिनको कोई तकलीफ नहीं वो करे। रेडी? बैक बेंड, 1 2 1 2 1। सिर्फ जीभ जो टालू को लगी वो छूटनी नहीं चाहिए आपकी। 3 4 5 6 7 8, थोड़ा अंतर बना ले, 9 10 11 और 12। आगे का व्यायाम, केवल हाथों को सामने रखना है। 1 2 3 4। ये हाथों का बाजू कान को टच होना चाहिए, ऐसा प्रयास करो। आज नहीं भी होगा, कल परसों प्रैक्टिस से होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घड़ी की उल्टी दिशा से 1 2 3 4
9, 10, 11 और 12। इसके बाद अंगूठा अंदर लेके मूड बंद करेंगे, कंधे पे हाथ, एक शोल्डर लाइन में लेना है, हाथ का फ्लो नीचे नहीं जाना चाहिए, कंधे के लाइन में लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, हाथ झटक लीजिए थोड़े, बहुत दिनों बाद इतना माल जमा कर कर रखा है, हिला है वो, है ना। ऐसे हाथ रखेंगे सामने, घड़ी की दिशा से 1, नीचे 2, लेफ्ट में 3, ऊपर 4। 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3। देखिए, वापस से देखिए, हाथ को ऐसा ऐसा नहीं करना है कुछ। ये देखिए, इस तरीके से हाथ रखा, पहले हाथ राइट में गया, फिर नीचे गया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ऊपर गया। ये देखिए, इस तरीके से रोटेशन करना है और इन हाथों को ऐसा ऐसा कुछ नहीं घुमाना है, सामने रखिए। इस तरीके से बराबर हाथ को रखेंगे, पहले राइट में, फिर नीचे, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर। राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर। चलिए, रेडी? काउंटिंग के साथ करेंगे। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना आप लोग, है ना। इससे क्या लाभ होगा, जिनको भी कंधों में दर्द है, इन जॉइंट्स में दर्द है, उन लोगों को जिनको संधिवात है, जिनको अर्थराइटिस की तकलीफ है, उन लोगों के पूरे जॉइंट्स फ्री होने शुरू होते हैं। कितने दिन आप लोग मेडिसिन लेंगे, जब ये करने लग जाएंगे तो हमारे शरीर में 13 मेरिडियंस होती है। कितनी? 13 मेरिडियंस होती है हमारे शरीर में, जिसे हमारे शरीर का ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह, ये जब एक्सरसाइज हम प्रॉपर तरीके से करते तो एक एक चैनल्स हमारे खुलने शुरू हो जाते हैं। 7 से 9 दिन के अंदर सारे चैनल्स खुल जाते हैं। इसीलिए आपको ये व्यायाम कंटिन्यू करना है। चलिए, एक बार मेरे साथ, रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। नाउ एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, अब मुंह बंद करेंगे, हाथों को खोलेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम फिंगर स्ट्रेचिंग करेंगे। इससे हमारे हाथ के तलवों में कुछ चक्र होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। जब ये करने से हमारे हाथों के चक्र एक्टिव होने शुरू होते हैं, तब आप कोई यश मिलाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हो तो यश और समृद्धि बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। देखिए किस तरीके से ऐसे हाथ रखेंगे। जिप चालू कोई है ना, बताइए। हाँ, नहीं तो हम देखेंगे, अंदर हाथ लगा के चेक करेंगे। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरे ऐसे स्ट्रेच करो, ये उंगलियां जितनी खींच सकते खींचो। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 करने हैं, ठीक है। आगे के 3 महीने। रेडी? इस तरीके से पैर को वो करो। आज जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है वो टच कर सकते हैं, बहनों को टच करके करो तो भी चलेगा, कुछ सपोर्ट लेना तो भी चलेगा। रेडी? 1, 2, 3। देखिए पोजीशन, देखिए हमें क्या करना है, घुटने से ऐसे किक मारनी है, इस तरीके से।
तो धीमे धीमे, बहुत जोर से नहीं, आराम से, हर बात सहज होनी चाहिए लाइफ में, सीधी सीधी होती। रेडी, स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके। यदि हमें कुछ माथे में तकलीफ रहती है तो हम पेशेंट आते हैं कि हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, निगेटिविटी है, तो उस पेशेंट को सिर्फ खड़ा करते हैं और बैलेंस करने बोलते हैं। यदि बैलेंस अपना पूरा डगमगा रहा है तो अपने भी कहीं तो दिक्कत है, तो थोड़ी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। ये एनालिसिस है, ये करने के बाद सीटी स्कैन भी नहीं करवाना पड़ता है। जो व्यक्ति का बैलेंस बिल्कुल नहीं हो पाता, उसको थोड़ी सी दिक्कत है, वो व्यक्ति प्रतिदिन इसका अभ्यास करे, वो दिक्कत पूरी निकल जाती है डिप्रेशन की। रेडी, नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार इस पैर का किया, 12 बार इस पैर का। अब जो आंखें का तलवा है, इसको घड़ी की दिशा से 1 2 3 4 बोलेंगे नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। घड़ी की उल्टी दिशा से आपके आगे के मेंबर का देखिए, आप आगे के मेंबर का देखेंगे। रेडी, घड़ी की उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। रखिए पैर। आज पैर भी सोच रहा होगा क्या हो रहा है मेरे साथ। चलिए, दूसरा तलवा उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। घड़ी की उल्टी दिशा से तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब टैप टो यानी क्या, बोलिए मत, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, कुछ दिक्कत है लेके जाओ, पूरा ऐसा ऊपर लाओ। 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रेडी, घड़ी की दिशा से 12 टाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घड़ी की उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, एक पैर आप लोगों के भर के आए हो तो 5 मिनट बैठेंगे, वापस से सर्कल करेंगे ताकि आप लोगों को वो ध्यान में रह जाएगा। देखिए, कचरा निकलना शुरू होता है। जब घड़ी को उल्टी दिशा से घुमाते हैं तो आंखें हमारी चार्ज होनी शुरू होती है। हाँ, बैठ के कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, जिनको रेटिना में प्रॉब्लम आ रहा है, जिनके आंखों के नंबर बार बार बढ़ रहे हैं, आंखों बहुत मोबाइल देखने के कारण आंखों में से पानी आ रहा है, जो मोबाइल एडिक्टर है वो लोग ये करने के बाद और तबीयत से मोबाइल को देख सकते हैं। अच्छा, तो 12 बार आंखों को, और कोई भी व्यायाम आप जब 12 बार करते हो, 1 2, तो एक बार वो क्या करता है, क्लीनिंग करता है, और दूसरी बार एनर्जाइजिंग करता है। ये टेक्निक है। तो केवल मात्र अभी जो आपने देखे ये 12 व्यायाम आपको प्रतिदिन करना है। इन 12 व्यायाम से अपने जीवन में दिव्य चमत्कार होते हुए आप पाएंगे, पर नियम से। भारत का क्या दुर्भाग्य है पता है आपको? भारत में असंख्यात संत बनकर गए आज तक। हमारी धरा जैसी पावन धरा पूरी ब्रह्मांड में नहीं है। हम लोगों जैसे चारित्र व्रत का पालन पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे नहीं है।
मैंने कई कंट्री के दौरे किए, हमने देखा कि उत्कृष्ट चारित्र का पालन केवल मात्र भारत की भूमि पर हुआ जाता है। इसीलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि सुबह में उठने के बाद कीर्तन कर भगवान को आप लोग स्पर्श करते हो। कितना पुण्य है, कितना सौभाग्य है। बार बार भगवान को देखकर गदगद होना चाहिए कि भगवान आपने मुझे जैन बनने का मौका दिया, भगवान आपने मुझे आपको स्पर्श करने का मौका दिया, भगवान आपकी पूजन आराधना करने के लिए दोनों हाथों में शक्ति दी। बार बार अपने आप को खूब देखकर प्रसन्नता महसूस करो। हम क्या हो चुका है ना, हम प्रसन्नता को भूल गए हैं। सब में बड़ा दुर्भाग्य हमारा। और दूसरी बात, हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, पर हम फॉरेन कंट्रीज का पूरा के पूरा वो करते हैं, पूरा देखकर वो सारे कुछ आमना यूज करने का प्रयास करते, पर हमारे यहाँ पर बहुत कुछ है। हमने बताया कि बिना स्पर्श किए पेशेंट वहाँ पर ओके हो रहे थे, यानी विचार करो भारत की भूमि में क्या नहीं है, सब कुछ है। ये व्यायाम आप लोग प्रतिदिन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज आती सबको है, पता सबको होती है, पर करता कोई नहीं है। पुरुषार्थ करने की हमारी तैयारी नहीं है। बस हम लोगों को लगता है डॉक्टर के पास जाओ, खुशी खुशी डॉक्टर अपने को बहुत लंबी लिस्ट लिख के देगा, खुशी खुशी खूब सारे टेस्ट लिख के देगा। वो टेस्ट किए कि हम एकदम अंदर से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद शुरू होता है। हमारे सारे टेस्ट हो गए। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है। भगवान ने, प्रकृति ने आपके शरीर में डॉक्टर रखा हुआ है। आपने देखा है कभी कुत्ता बिल्ली हॉस्पिटल जाते हैं क्या? वो मॉडर्न कुत्ते जाते हैं, पुणे में बहुत सारे हॉस्पिटल है उनके, पर वो उनको कुछ घाव भी होता है, वो अपने आप रिपेयर होता है। आपकी हड्डी टूटती है, डॉक्टर बोलते हैं वेट एंड वॉच, रुको आप वेट करो, आपकी हड्डी अपने आप जुड़ेगी। कैसे जुड़ती वो हड्डी? अपने शरीर में हीलिंग पावर है। अपने शरीर में ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए भगवान ने मशीन दे रखी है, बस हम उस मशीन का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपको उस मशीन का उपयोग करना है। जो निसर्ग में जो मिलता है, नेचर में, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इनका आप उपयोग कीजिए अपने जीवन में। इनका उपयोग कैसे करना है? अभिषेक का समय कितने लोगों का हो रहा है? अभी हम और 15 मिनट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए किसी को अंतराय ना आए, उस तरीके से आप काम कीजिए। एक तो ये 12 व्यायाम का हो गया। दूसरा, जीभ तालु को लगाने के फायदे बताते आपको। आप विधान करेंगे, जाप करेंगे, पूजन करेंगे, तो आप आपकी जीभ तालु को लगाइए। सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। जीभ तालु को लगाने से मैंने बताया कि अपना ओरा बड़ा होता है। जीभ जैसे तालु को स्पर्श होती है, कुछ रस हमारे मुख में झरने शुरू होते हैं। वो जो रस होते हैं वो हमारे शरीर का धारा प्रवाह है। वो हमारे शरीर की असंख्यात शक्तियों को उजागर करते हैं। वो रस जैसा झरना शुरू होता है, हमारे कंठ में निकलना शुरू होता है। वैसे कई बीमारियां हमारी अपने आप कंट्रोल होनी शुरू होती है। पूर्व समय में कितने साधु संत जीभ तालु को लगाकर रखते थे और अपनी साधना सालों साल करते थे, अन्न पानी का ग्रहण नहीं करते थे। मैं बीच में कुछ समय पहले हिमालय गई थी, क्योंकि हमारे सुनने में था कि वहाँ पे ऐसे ऐसे संत बैठे हैं कि जिनके 10-10 हजार साल पुराने शरीर हो चुके। तो हमें ये बात में अतिशयोक्ति लग रही थी। जब हम हिमालय गए और वहाँ पर मैंने अपनी आंखों से ये सारा चित्र देखा तो हम अचंभित हो गए। जब उनके पूरी मुद्राओं का अभ्यास किया, वो क्या साधना करते, वो क्या तप करते हैं, इतने साल उनका शरीर जैसे कि वैसे कैसे क्या हो सकता है, तब समझ में आया कि वो जीभ तालु को लगाकर रखते हैं। और मास्टर का भी अध्ययन है कि जीभ तालु को लगाने से हम ब्रह्मांड से आने वाली पूरी ऊर्जा अपने शरीर में ले सकते हैं। और सब में महत्व का फायदा, जीभ ऊपर टंगी रही तो बिना काम की दौड़ेगी नहीं। वो 1.5 इंच की जीभ हमारे रिश्ते मिनट भर में तोड़ देती, मिनट भर में जोड़ देती। कितनी शक्ति है ना, इतने ही एक छोटे से टुकड़े में। हाँ, तो इसीलिए जब हम ऊपर टंगा कर रखेंगे तो घर में भी हैप्पी हैप्पी माहौल रहेगा।
कोई दुखी नहीं रहेगा। अरे क्या गया इनको, आज तो ये कुछ गाली गलौज नहीं कर रहे, एकदम शांति से घर में आए, कितना खुशी का माहौल रहेगा। जिप्टालू को लगाएंगे बिल्कुल। और सब में महत्व की बात, यदि आपका जिप्टालू को लगी है, हमारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली है तो हमारा ओरा बड़ा हुआ होता है। जैसे जिप्टालू को लगी, कोई दुर्घटना होनी थी, आज गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने वाला था, गाड़ी आएगी टकराएगी पर बाजू से निकल जाएगी, वो हमें शरीर को धक्का नहीं देगी, वो हमारे बाहरी शरीर को धक्का लगेगा। इसके हम बहुत सारे प्रैक्टिकल कर चुके। दीदी इसीलिए एक मिनट, हाँ, ये जो को लगा के भगवान जी का अभिषेक जिप को टालू को लगा के आप पूजन करके देखना। आज से आपकी कितनी अंदर से मन कितना शांत होता है, आप कितने भगवान के असंख्य शक्तियों को मिलते हो, आप कितना ऊपर से मिलने वाली शक्तियों का अनुपात करते हो, वो आप अनुभव लेना। बिल्कुल, कभी भी रियल में देखा जाए मन में पढ़ने का बहुत ज्यादा महत्व है। मन में पढ़िए आप, तब एक एक शब्द का अर्थ उतरेगा ना, तो घर पे जो यहाँ से अपन भगवान बनते मंदिर में और घर जाके दानव बन जाते हैं, तो वो हमारी पूरी जो मिलने वाली समृद्धि वो खत्म हो जाएगी। एक एक शब्द एक पूजन कीजिए, पर उसका एक एक शब्द अंदर उतरना चाहिए उसको पढ़ते वक्त, तब बहुत अच्छा सा आनंद ले पाएंगे। आज कितने लोगों ने नमक का स्नान किया? नहीं, सेवन करते हैं, उन्हें भी बहुत सारी उपलब्धियां होती है। हम भी 6th स्टैंडर्ड में थे, जब से आज तक हमने रवि व्रत किया है, आज तक अखंड रवि व्रत, और कभी हमने रविवार के दिन नमक नहीं लिया है और अन्न का सेवन नहीं किया है। हम फल लेते हैं रविवार के दिन, आप भी हो सका हफ्ते में एक दिन फल लीजिए। फल लेने से क्या होता है? फल एक दिन लेने से हमारे शरीर में 6 दिन जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो विषैले पदार्थ बनते हैं, उनको निकालने की शक्ति फल में होती है। फ्रूट्स लेने से वो पूरे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो प्रयास कीजिए। अब हमें नमक की विधि पुनः एक बार बताते हैं। एक कटोरी में नमक लेना है आपको, और एक बेस्ट फॉर्मूला बताते हैं हम। 1 किलो टाटा नमक, 1 किलो टाटा नमक, 1 किलो सेंधा नमक और 50 ग्राम नेस्कॉफी, कंपल्सरी नेस्कॉफी, इन तीनों वस्तुओं को मिक्स कर एक कांच की बोतल में भरकर रख दीजिए। 4 या 5 चम्मच शरीर गीला करो, 4 या 5 चम्मच खूब अच्छे से रगड़ो, अंग पर, गुप्तांग पर, माथा धोते हो माथे पे लगाओ, सारे जगह पर शरीर पे लगाओ। 8 मिनट के लिए रुको और फिर आप स्नान लो। ये प्रतिदिन आपको करना है, प्रतिदिन। कितने दिन तक? 3 महीने तक। ये करने से आपका मन बहुत शांत रहेगा, बहुत स्थिर रहेगा। मन में बार बार जो उपद्रव होता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा बेटा मेरा कुछ नहीं करता, मेरी बहू मेरा कुछ नहीं करती, ये क्या है? अलोननेस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी पूरी निकलनी शुरू होती है ये लगाने के बाद। साबुन नहीं भी लगाते हैं, आजकल आपने देखा होगा कॉफी के कितने सारे फेस पैक आए, फेशियल आए हैं, साबुन आए हैं, तो ये नेचुरल साबुन है। आप नहीं भी साबुन लगाते हैं तो चलेगा। साबुन की बहुत ज़रूरत है तो पहले साबुन लगा लीजिए आप, उसके बाद ये लगाइए, पर लगाइए ज़रूर। नहीं, लिक्विड नहीं होगा। देखो मैंने इतने इजी फॉर्म में बताया। कटोरी में सूखा पाउडर रख लिया, शरीर गीला किया, आपने रब करना है अच्छे से, फिर 8 मिनट होल्ड करेंगे, उसके बाद आपको स्नान करना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब हम 3 बातें बताएंगे। अब हम आपको ये पूछना चाहेंगे, हम एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं जिसे द्विहृदय ध्यान पद्धति कहते हैं। ये करीब 22 मिनट का ध्यान है। आपको ये मेडिटेशन करना है तो वो भी अभी आप कर सकते हो, या आपको और कुछ समझना है कि कैसे नींद से उठना है, कैसे सोना है, कैसे जंगल जाना है और कैसे भोजन करना है, इन 4 बातों को समझना है या मेडिटेशन करना है? 10 मिनट का नहीं होगा, वो समय निर्धारित है। 22 मिनट का मेडिटेशन है। द्विहृदय ध्यान पद्धति ग्रैंड मास्टर की अद्भुत धरती को देन है।
ये मेडिटेशन जब हम करना शुरू करते हैं, असंख्यात देवदूत आसपास आ जाते हैं, असंख्यात ऊर्जाएं आसपास आ जाती है और हमारा फ्रंट हृदय, यहाँ पे हमारा हार्ट चक्र होता है दोनों छाती के बीच में, हमारा हृदय चक्र और हमारा सहस्त्रचार चक्र, ये दोनों खुलने शुरू हो जाते हैं। और जब इतने बड़े ग्रुप में हम ये मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर की कई खराब शक्तियाँ, खराब ऊर्जाएं शरीर छोड़कर निकल जाती है तुरंत में। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो मेडिटेशन करना चाहो तो फिर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जाके स्नान करना है, पूजन करना है, अभिषेक दोनों करना है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे ही रह जाते ना भी हरदम के लिए। नहीं दीदी, लोगों की भावना है कि ये मेडिटेशन, ये कार्य अपन कल प्रातः काल करें तो अच्छा रहेगा। बराबर है, मेडिटेशन प्रातः काल करना होता है। ये जो मेडिटेशन है इसकी विशेषता, इससे हमारा हृदय चक्र सक्रिय होता है। हृदय चक्र सक्रिय होने से हमारे पास प्रॉस्पेरिटी एनर्जी खींच कर आती है। हमें पेशेंटों को ढूंढने जाना नहीं पड़ता, पेशेंट लाइनें लगा के बैठे होते। क्यों? हृदय चक्र सक्रिय होता है। जिनका हृदय चक्र सक्रिय होता है वो लोग छोटी छोटी बातों में गलतियां नहीं ढूंढते हैं। इसने ये किया, ये क्यों किया, कब किया, ये बहुत रिसर्च में नहीं जाते। हमारा स्वभाव होता है ना, बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना, क्यों पहना, बेटे को नहीं बोला था इधर जाने के लिए, क्यों गया। तो वो पेरेंट्स 15 दिन 1 महीना अंदर के अंदर घुटते हैं। घुटने से हमारा बहुत शारीरिक नुकसान होता है। तो इसीलिए जब हम द्विहृदय ध्यान पद्धति करते हैं तो हमारे मन की पंखुड़ियाँ खुलनी शुरू हो जाती है। हमारे मन के अंदर की नकारात्मकता खत्म होती है, हमारे अंदर की बुरी सोच निकल जाती है। हमारा जो मन हरदम तनाव में लगा रहता है, मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये व्यापार बराबर है, मैं ये कर रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या, इधर तो कोई ग्राहक ही नहीं आता, मैंने शुरू तो कर दिया। तो ये क्यों होता है? हमारा हृदय चक्र सक्रिय नहीं है, हमारा हृदय चक्र वीक है, तब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। हमारी माताएं साड़ी की दुकान में जाती है, वहाँ पर जाने के बाद 50 साड़ी का ढेर लगा देती। उन्हें दुकान में एंट्री किया, क्या लगता है मैं ऐश्वर्या राय बन गई, रवीना टंडन बन गई। वो बेचारा दुकान वाला साड़ी पे साड़ी दिखाए जाता, पर माताएं बोलती नहीं कुछ अलग हटके दिखाओ भाई। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारा हृदय चक्र वीक होता है तब। जब आपका हृदय चक्र हेल्दी रहेगा, आप बंद करके साड़ी उठाएंगे, चलो ये साड़ी अच्छी है, मेरे पे अच्छी दिखेगी। जब हम किसी को ना तकलीफ देते हुए कुछ कार्य करते हैं तो उसमें कई गुना खुशी होती है। आज हम अभी वहाँ पर थे लाड़गंज में, माता जी चिंतित हो रहे थे। रात को ही बोले कोई भैया को फोन लगा दो, ये कर लो वो कर लो, हमारे पास तो कोई नंबर नहीं। माता जी को बोला माता जी अभी से बोलेंगे, वो पैठ में आएंगे, व्याकुलता बढ़ेगी, उनको भी जल्दी उठकर आना पड़ेगा। तो हम तो विदेश भी जाते हैं तो हम चले जाएंगे, अब चिंता मत करो, यहाँ की यहाँ तो गाँव की गाँव में जाना है। पर आपको यदि एक आत्मा को भी परेशान करते थे तो उसकी खुशी कुछ अलग होती थी। इसीलिए आप कहीं पे भी जाएंगे किसी को परेशान मत कीजिए, कभी भी नहीं। कितना हो रहा है आप अपने आप में करने का प्रयास करो, आप देखो आपको कुछ अनंत गुना खुशी लगेगी उसकी, और कोई आपके लिए परेशान होगा उसकी खुशी कुछ अलग सी रहेगी। तो आपको नींद में रात को कैसे सोना है? रात को कभी भी सोते वक्त हमें लेफ्ट हैंड पे सोना है। किस तरीके से? ऐसा सोने का प्रयास करेंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं वो दोनों हाथों को ऐसा रख कर सोएंगे। दिख रहे हैं हम? सो गए तो उठा देना हमें। बताते, जिन लोगों की 30 साल से ऊपर की उम्र है वो लोग सारे पूर्व दिशा को माथा करना। आपके पास 1000 वास्तुशास्त्री आएंगे, पर हमने जो अपने
जीवन में जो अभ्यास किया है ना, अभी 33 ईयर के हैं हम, करीब छोटे थे तब से अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पूर्व दिशा को माथा करना है। आप लोग 99% साउथ में माथा करते और नॉर्थ में पैर करते हो, दक्षिण में माथा, उत्तर में पैर नहीं करना। अभी आपकी उम्र है अध्ययन की ओर बढ़ने की, धर्म ध्यान की ओर बढ़ने की, स्वस्थ शरीर रखने की, स्वस्थ मन रखने की। वो कहाँ से होगा, पूर्व दिशा को माथा रखेंगे तो सूर्य देवता की असंख्य दिव्य शक्तियां, जो सूर्य देवता चले भी जाते हैं पर उनका तेज, उनका ओज पूरा धरा पर बिखरा रहता है, वो पूरी ऊर्जाएं अपने सहस्त्रचार चक्र में प्रवेश करती है। हमारा मन हर अच्छी बात को गवाही देना शुरू करता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। आपको इंट्यूशन पावर मिलता है। इंट्यूशन पावर यानी क्या, मेरी बेटी पढ़ाई के लिए जा रही है, इसे भेजूं या नहीं भेजूं, चलो कोई ज्योतिषी को पूछ के आती है। कोई ज्योतिषी नहीं होते हैं, माँ आप ही सब में बड़ी ज्योतिषी हो। आपको पता होता है अपनी बेटी कहाँ पे जाके कुछ अच्छा कार्य कर सकती है, तो वो करवाना यदि आपको है तो आप पूर्व दिशा को माथा करो। इससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, भगवान के प्रति आपकी भक्ति, आस्था, श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं तो पता चला कि मेरी 40 ही खत्म हो गई तो भी आज तक मैं द्रव्य लेके पूजन नहीं करती हूँ। गलत। आपके घर में चावल है, आपके घर में पूजन की सामग्री है, आपको भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं। मेरे साथ तो ऐसे लोग सर्जरी करते हैं कि जिनको 2 हाथ नहीं है, 2